साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग VBU FY UGP सेमेस्टर 3 जिनका भी सेशन 23 से 27 है या फिर आने वाला कोई भी सेशन है, ठीक है, सेशन छोड़ दीजिए, यानी कोई भी सेशन हो, लेकिन अगर आपका सेमेस्टर 3 है तो आपके लिए ये AC इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कितने कितने मार्क्स का कौन क्वेश्चन रहेगा, कैसा रहेगा एग्जाम, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कैसा रहता है, एग्जाम पैटर्न वगैरह। तो एक एक करके हर एक चीज़ को समझेंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये आपका सबसे पहले 50 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है, ये आप लोग को पता है क्योंकि अगले बार दिए थे आप। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगले बार जब आप AEC इंग्लिश का दिए थे वो अलग ही टाइप का था, ठीक है, ये उससे कई गुना जो है मतलब पूरा डिफरेंट है, ठीक है, एकदम सेम नहीं है। पैटर्न का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पैटर्न थोड़ा भी सेम नहीं है, अलग है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, यानी कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। फिर है कि आंसर द ऑल क्वेश्चंस, यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर दे। तो 2 ग्रुप में रहेगा दोस्तों, ठीक है, ग्रुप A ग्रुप B के नाम से। ग्रुप A में आपको 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, मतलब ग्रुप A में आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 टॉपिक रहेंगे, जिसमें से पहला में टोटल 5 क्वेश्चन और दूसरा में आपको 4 में से किन्हीं 2 का आंसर देना रहता है। चलिए आप देखते जाइए, तब समझ आएगा, ठीक है। तो ये रहा ग्रुप A का सबसे पहला, बोल रहा है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और सेंटेंस, यानी कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर जो है एक शब्द या एक वाक्य में ही देना है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, यानी कि यहाँ से टोटल आपको 5 ही मार्क्स मिलते हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है कि हु फर्स्ट सेड ऑल द वर्ल्ड स्टेज, यानी कि किसने कहा था कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ये, ठीक है। फिर दूसरा है कि हु रोट ए हयोम टू गॉड द फादर, यानी कि जो ये लेटर है वो किसने लिखा था, ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा दोस्तों बोल रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द पुल्ले, ठीक है, द पुल्ले जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, तो ये लिखना है। चौथा क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि व्हाट इज द पोएम ऑन हर ब्लाइंडनेस अबाउट, यानी कि जो पोएम है ऑन हर ब्लाइंडनेस, इसके बारे में मतलब किसके बारे में, ठीक है, तो ये लिखना है। फिर आगे है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेनबो बाय विलियम वर्डवर्थ, ठीक है, जो द रेनबो जो है विलियम वर्डवर्थ के द्वारा लिखा गया है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है। अब जैसे ही 5 क्वेश्चन आप दीजिएगा तब आपको मिलता है दूसरा, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ 4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 4 में से किन्हीं भी 2 का ही आंसर देना रहता है, कितने का, 2 का आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन के लिए 4.5 मार्क्स है, यानी कि 4.5, ठीक है, 4.5 यानी कि 4.5 मार्क्स, ठीक है। तो ये 2 दीजिएगा तो आपको 9 मार्क्स टोटल मिलेंगे, 2 देना कंपलसरी रहता है। तो देखिए लिखा है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से किन्हीं भी 2 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तो चलिए चारों क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बोला कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द सेकेंड कमिंग पोएम, यानी कि द सेकेंड कमिंग जो पोएम है उसमें क्या मैसेज दिया गया है। दूसरा है दोस्तों, बोल रहा है कि डिस्कस द मैन आइडिया ऑफ सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि इसका जो मैन आइडिया था सोनेट का ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर, उसके बारे में आपको लिखना, उसके आइडिया के बारे में, ठीक है। फिर सी है दोस्तों, बोल रहा है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आर्म्स एंड द मैन, तो बोल रहा है कि आर्म्स एंड द मैन जो आपका है, ठीक है, पोएम है, जो समरी है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, वो लिखना है। फिर आगे दोस्तों हम लोग का बोला कि व्हाट इज़ द मैन आइडिया ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, तो ये हो गया टोटल 4, ठीक है, 4 में से किन्हीं भी 2 का ही आंसर देना, जो आपको आता हो दे सकते हैं। फिर ग्रुप B हो जाता है दोस्तों। ग्रुप B में आपको टोटल 8 प्रश्न रहेंगे, कितने, टोटल 8, लेकिन आंसर आपको सिर्फ 4 का ही देना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। एक क्वेश्चन के लिए यहाँ आपको मिलेंगे 9 मार्क्स, ठीक है, 4 के लिए 36, ठीक है, ये ध्यान रहे, 36 मिलेंगे, ठीक है। तो बोला है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फ्लोइंग, यानी जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से किन्हीं भी 4 प्रश्नों का उत्तर दे। तो पहला क्वेश्चन है, बोला है कि डिस्क्राइब येट्स द सेकंड कमिंग इन द रिलेशनशिप्स
to several works. It is inspired. Why has the second coming persist in the popular इमेजिनेशन। तो ये हो गया आप लोग का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, बोल रहा है कि व्हाट आर द 7 स्टेज ऑफ पर्सन लाइफ मेंशन, इच स्टेज नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, बोला है कि व्हाट इज द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द रिट्रीट बाय हेनरी वॉगन के द्वारा जो पोएम दिया गया है द रिट्रीट, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएंस लिखना है। क्या है उसका क्रिटिकल एप्रिसिएंस, ठीक है। फिर हो गया चौथा क्वेश्चन दोस्तों, बोल रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स एज ए स्टेज, इसका सेंट्रल थीम। उसके बाद है एंड हाउ डज शेक्सपियर कॉन्वे दिस थीम थ्रू द यूज ऑफ मेटाफोर्स एंड इमेजरी। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पांचवा हम लोग देखेंगे, बोला है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड्स ओमनीपोटेंस इन जॉर्ज हर्बर्ट द पुले। जो द पुले है उसमें जो है डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, तो ओमनीपोटेंस इन जॉर्ज हर्बर्ट का, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन पांचवा। क्वेश्चन छठा है दोस्तों, बोल रहा है कि राइट ए नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सोनेट ऑन हिज ब्राइटनेस, यानी कि जो सोनेट था उसके कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है, उसके कैरेक्टर फीचर्स के बारे में पूरा डिटेल में लिखना है शॉर्ट नोट की तरह, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन छठा। क्वेश्चन सातवां हो गया दोस्तों, बोला है कि डिस्कस द रोल ऑफ फीमेल कैरेक्टर इन आर्म्स एंड द मैन, यानी कि जो ये चैप्टर है, ठीक है, आर्म्स एंड द मैन, इसमें जो है फीमेल कैरेक्टर का क्या रोल रहा था, तो उसके ऊपर आपको डिटेल में लिखना है दोस्तों। अब लास्ट हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, बोला है कि व्हाट इज द क्लाइमेट इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए सोनी इवनिंग। तो बोल रहा है कि द स्टॉपिंग बाय वुड, ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, इसमें से जो क्या क्लाइमेट था फर्स्ट स्टैंजा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 8 है टोटल, इसमें से किसी भी 4 का आंसर देना रहता है। तो ये आप लोग का दोस्तों एसी इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर था। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे कुछ ही देर में मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।